दिस इज़ नैन्सी बघेल, करंटली अ बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आयुर्वेद के क्या-क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं कुछ डीमेरिट्स जिनके बारे में आपको नहीं पता है। बिकॉज़ लोगों ने तो सिर्फ यही बताया ना कि आयुर्वेद अच्छा है, आयुर्वेद ऐसे अच्छा है, आयुर्वेद वैसे अच्छा है, बट आयुर्वेद में भी तो कुछ ना कुछ तो कमियाँ रही होंगी ना, बिकॉज़ नथिंग इज़ परफेक्ट। तो कमियाँ तो हर जगह होती हैं ना, तो अगर उसके बहुत अच्छे एडवांटेजेस भी हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं या हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। सो आज हम उन्हीं डिसएडवांटेजेस के बारे में, या डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा गलत रहेगा यहाँ बोलना, आज हम उन्हीं डीमेरिट्स या उन्हीं कमियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आयुर्वेद में है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बेसिकली मैंने टोटल 5 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं जो मुझे लगता है एज अ बीएमएस स्टूडेंट, जो मैंने अभी तक फील किया कि हाँ, आयुर्वेद के अंदर ये कमियां हैं, अगर इनको हमने ठीक किया तो लाइक आयुर्वेद जिस पोजीशन पे है उससे ऊपर जा सकता है। सो बेसिकली हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बट इफ़ यू आर ऑल्सो एन बीएमएस स्टूडेंट और आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप बता सकते हो, या फिर आप कमेंट कर सकते हो कि आपने ये पॉइंट कवर नहीं किया है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को कवर करूँगी। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नो रिसर्च पेपर वर्क पब्लिश्ड। बेसिकली क्या है कि आयुर्वेद में आयुर्वेद इज़ 5000 ईयर्स ओल्ड, ऐसा हमें पता चलता है, ठीक है। तो जो लिटरेचर में चीज़ें लिखी जा चुकी हैं बस वही है, एज अ प्रूफ हमारे पास वही है। रिसर्च की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च आयुर्वेद के फील्ड में नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो बहुत स्मॉल स्केल पर हुई है, जिसका शायद आज के ज़माने में कोई वैलिड प्रूफ नहीं है या वैलिड चीज़ नहीं है। बिकॉज आज दुनिया एआई वाली है, आज दुनिया डेटा वाली है, आज दुनिया रिपोर्ट्स वाली है। जब तक आपके पास उस चीज़ का डेटा नहीं होगा, उस चीज़ की रिपोर्ट्स नहीं होंगी, लोग आपको नहीं मानेंगे। Like this whole century is based on data, this whole century is based on proof। अगर आपके पास उस चीज़ का प्रूफ ही नहीं है कि हाँ, अगर कोई औषधि है, अगर हमने इतने लार्ज स्केल पे दी तो उसका क्या अच्छा है क्या बुरा इफेक्ट पड़ा, वो हमारे पास कुछ है ही नहीं। इट्स जस्ट कि हाँ ठीक है, लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ है, दैट्स इट। और अगर रिसर्च हुआ भी है तो वो बहुत स्मॉल स्केल पे हुआ है और बहुत कम हुआ है। बट वी नीड मोर रिसर्च। लोग जो है वो आयुर्वेद के फील्ड में कभी भी रिसर्च में नहीं जाते हैं, बिकॉज दे थिंक कि रिसर्च करने जैसा कुछ है ही नहीं। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि रिसर्च करने जैसा बहुत कुछ है, या फिर शायद सब कुछ ही है, क्योंकि रिसर्च अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। आपने कभी सुना है कि आयुर्वेद के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके उनके केस में अगर आप देखोगे तो एक एक चीज़ पे हज़ार हज़ार लोगों ने रिसर्च कर रखी है। सो दिस इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आर पैथी ऑल्सो, कि लोग आएँ और रिसर्च करें आगे, ना कि इट्स जस्ट कि हाँ, हमारा ऐसा ऐसा लिखा हुआ है सो हाँ ऐसा होता है। लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग आजकल सिर्फ प्रूफ डेटा पर चलते हैं, और जो कि हमारे पास नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट हो सकता है, ये एक डीमेरिट हो सकता है। पॉइंट ये है कि आयुर्वेद को लोग या तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या फिर आयुर्वेद को लोग मानते ही नहीं हैं। हमारे पास 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जो आयुर्वेद पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, कि अगर उनके यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट होगा जो कैंसर की लास्ट स्टेज पे होगा, वो उसको भी प्रेफ़र करेंगे कि आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लो और आप ठीक हो जाओगे। व्हिच इज़ नॉट ट्रू, व्हिच इज़ पागलपंती वाला काम, ओके। एंड कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं है कि आयुर्वेद, अरे हटाओ, आयुर्वेद भी कुछ है क्या, इस तरीके के लोग हैं जो बहुत छोटी सी चीज़ों के लिए भी एलोपैथिक का सहारा लेते हैं। तो वो चीज़ भी गलत है बहुत ज़्यादा। दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिनेरियो में, दोनों ही लोग गलत हैं। सो हमें ऐसे पेशेंट्स की ज़रूरत है और हमें ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो समझ सकें कि कब किस चीज़ का क्या सही उपयोग करना ज़रूरी है। कब किस पेशेंट को हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना है, कब किस पेशेंट को हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना है। बिकॉज़ आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपके घर में 4 अगर फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपके फादर जो हैं वो वहाँ से इनकम का सोर्स है और आपकी मदर हाउसवाइफ है, तो अगर आपका कोई हाउस से रिलेटेड काम होगा तो आप अपनी मम्मी से पूछोगे जाके ना, वहाँ पे अपने पापा से नहीं पूछने चले जाओगे कि पापा ये चीज़ यहाँ पे कहाँ पे रखी है। सो सेम गोज़ विद द पैथी। अगर भगवान ने एमबीबीएस को अलग किया है, बीएमएस को अलग किया है, तो उनका रोल भी अलग है, उनका रोल भी डिसाइडेड है कि हम किस चीज़ में काम करेंगे, वो किस चीज़ में काम करेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट कि वो हर चीज़ में काम कर लेंगे या फिर हम लोग भी हर चीज़ में काम कर लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको कब किस चीज़ की सहायता लेनी चाहिए। सो दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है कि आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंटरनेशनली बैन किया जा चुका है।
तो क्या ये बात सही है या झूठ है? ये बात बिल्कुल सही है और ये सही इसलिए भी है, मैं बताती हूँ। उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट लाइक आप समझो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में कुछ मेडिसिन्स होती हैं रस औषधियाँ। नाउ रस इज़ बेसिकली पारद और पारद को हम मरकरी बोलते हैं। तो जो मरकरी जैसे हैवी मेटल्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं औषधियों में। अब आप सोचोगे कि हैवी मेटल्स को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो तो हमारे लिवर और किडनी के लिए अच्छे नहीं हैं। सो आयुर्वेद अच्छा कहाँ से हुआ? सो आयुर्वेद अच्छा ऐसे हुआ कि जो भी हम हैवी मेटल्स का यूज़ करते हैं तो उनका हम प्रॉपर शोधन करते हैं। शोधन इज़ बेसिकली शुद्धिकरण करते हैं कि उसमें जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं हम उनको लाइक मार देते हैं, जिससे कि वो जो मरकरी है उसमें सिर्फ जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी हैं सिर्फ वो रहें और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं रहें। बट आयुर्वेद को आजकल लोगों ने एक इंडस्ट्रियल पर्पज से देखा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना शोधन का, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो लोग उसको पूरा कंप्लीट न करके थोड़ा सा कंप्लीट करके और जो मेडिसिन हैं या जो औषधियाँ हैं उनको मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं और वहाँ पर वो टेस्ट में लाइक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उनका टेस्ट होता है वो टेस्ट में डिक्लेयर हो जाता है कि ये जो लाइक ये जो मेडिसिन्स हैं इनमें मेटल्स का हैवी मेटल्स का यूज़ हुआ है और ये पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए लोग उसको बैन कर देते हैं। तो यहाँ पे गलती शायद आयुर्वेद की है ही नहीं, यहाँ पे गलती है जिन्होंने उस चीज़ को बनाया है, क्योंकि आयुर्वेद में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना कि आपको जो रस औषधियाँ हैं उनका यूज़ कैसे करना है, लाइक उनको बनाना कैसे है, उनका प्रॉपर शोधन करना है। और कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में कि बिकॉज दे डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, नहीं, दे फोकस ऑन क्वांटिटी बट दे डोंट फोकस ऑन क्वालिटी। उन्हें क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें है कि हाँ अगर हम आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी बेचेंगे तो वो तो हमारा बिक जाएगा जिस बिकॉज कि वो आयुर्वेदिक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। लोगों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए बट लोग यही सोचते हैं, तो क्या कर सकते हैं। सो ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि लाइक इंटरनेशनली इसलिए बैन किया जा चुका है बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंडस्ट्रियल पीपल जिनका माइंडसेट सिर्फ बिजनेस वाला माइंडसेट है कि हाँ हमें तो पैसे कमाने से मतलब है, लोगों की हेल्थ जाए बाहर में। सो इट इज़ लाइक दैट। ऐसे लोगों की वजह से ही आयुर्वेद के टूवर्ड्स लोगों का परसेप्शन थोड़ा गलत बना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गलत बन चुका है। और इंटरनेशनली अगर किसी चीज़ का लाइक मार्केटिंग गिर जाए या फिर लोग उसके टूवर्ड्स ऐसा परसेप्शन बना दें तो फिर उस कंट्री के लोग भी उसको ऐसे ही देखेंगे ना, ऐसे नज़रिए से। हम बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद नेचुरल चीज़ है और नेचुरल इज़ इक्वल टू ऑलवेज सेफ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपको लगता है कि नेचुरल चीज़ है सेफ ही होगा, अगर इसको हम कितनी भी क्वांटिटी में कंज्यूम करें, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है अगर इसका कुछ अच्छा नहीं हुआ, लाइक इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये बुराई भी, मतलब लाइक इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो उसको कैसे भी कंज्यूम कर लो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर चीज़ का एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स किया गया है कि आपको किस अमाउंट में किस चीज़ को लेना है। और लाइक हमारे आयुर्वेद में तो ये भी है कि आपको प्रकृति के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। लाइक आपकी क्या प्रकृति है, तो अगर कोई वातज प्रकृति वाला है और वो कफज प्रकृति वाली औषधियाँ खाएगा तो ऑब्वियसली उसको इफेक्ट नहीं करेगी। बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, ड्यू टू दिस मिसकंसेप्शन कि नेचुरल है तो सेफ ही होगा, इस वजह से लोग जो हैं वो लाइक गलत औषधियों का सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइक उनका फिर से गलत परसेप्शन सेट हो जाता है कि हाँ आयुर्वेद ने तो कुछ नहीं कर पाया, आयुर्वेद खराब है, ये है वो है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनएजुकेटेड पीपल एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिथ कि नेचुरल है तो सेफ ही होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लिटरेचर में जैसा लिखा जा चुका है। लाइक अगर आचार्य चरक जी ने या आचार्य सुश्रुत जी ने उस ज़माने के अकॉर्डिंग जो लिखा था तो लोग उसको ही सच मान लेते हैं। बट उनको कौन बताया कि भाई उस टाइम पे लोग अलग थे, इस टाइम के लोग अलग हैं। उस टाइम पे शायद पीसीओडी, थायराइड जैसी बीमारियां नहीं थी, इस टाइम पे वो बीमारियां एग्जिस्ट कर रही हैं। तो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ हमारे आचार्य जी ने ये लिखा था तो यही होगा। अब आचार्य जी ने तो उस टाइम पर लिख दिया था कि किसी का प्रमाण इतना है, किसी का प्रमाण इतना है, कि आज के ज़माने में उतने लंबे लोग जन्म ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं ना। आज के ज़माने का जो औसतन आयु है या फिर जो लाइक हाइट है वो हर चीज़ चेंज हो चुकी है। तो अगर आपके लिटरेचर में कुछ लिखा जा चुका है तो उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वैसे लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक अब ना उनके जैसा इम्यूनिटी पावर है हमारे पास, ना उनके जैसा हाइट, वेट, ब्रेन, कुछ भी नहीं है। अब चीज़ें अलग हो चुकी हैं। तो आई थिंक आयुर्वेद में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि जो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं उनको थोड़ा अपग्रेड आप कर सकते हो। बिकॉज
लोग बदल गए हैं तो आयुर्वेद को भी थोड़ा बदलना तो पड़ेगा। सो या अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि ये डीमेरिट्स हो सकते हैं या हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं आयुर्वेद के अंदर। अगर आपको भी लगता है कि कुछ डीमेरिट्स हैं एक्चुअली में जो कि मैंने नहीं बताया या फिर मैंने छोड़ दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ वो भी बता देना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो और अपने जो बीएमएस के साथी गण हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड।